दुनिया में जब जाएगा तो पता चलेगा कि इस्लाम क्या है। ये है इस्लाम। मौला अली बिस्तर पर लेटे हैं, मेरे नबी ने दरवाजा खोला, थोड़ी सी मिट्टी उठाई, सूरह यासीन की चंद आयतें पढ़ी, उनके ऊपर जब फेंकी, नबी निकल गए, उन्हें पता ही न चला कब निकल गए। उन्हें पता ही ना चला, उन्हीं के दरमियान से निकल गए, पता ही नहीं चला कब निकल गए। नबी निकल के तशरीफ लेके गए अबू बकर के घर। अबू बकर चलो, अर्ज की या रसूलल्लाह गुलाम बिल्कुल तैयार है। क्या तैयारी? कहा आका पहले करके रख ली थी, आपने बताया था ना हिजरत होगी। मैंने अर्ज किया था रसूलल्लाह गुलाम को साथ ले लेना, मैंने उसी दिन से तैयारी करके रख लिया था। जब नबी का हुक्म आएगा तो ये ना कहना पड़े रुक जाएं, जैसे नबी फरमाए मैं चलता बनूं। चलें यार रसूलल्लाह। अब जरा सुने, तो मोहब्बत से सुने जरा। चले, रात का वक्त है, मेरे नबी जाना मदीना है लेकिन मदीना के अपोजिट साइड में चले। मदीना मक्का शरीफ से पर्वत में है, मेरे नबी दक्षिण साइड में चले। तवज्जो है, चूंकि वो पीछा भी कर रहे थे ना, उनका पीछा भी छुड़ाना था। अबू बकर साथ में है, एक पहाड़ है जिसका नाम है गारे सौर। नबी ने फरमाया अबू बकर इसके ऊपर चढ़, अभी इनसे पीछा भी छुड़ाना है। मक्का के लोगों को जब खबर मिली होगी कि मोहम्मद यहाँ से जा चुके हैं, बिस्तर खाली है, अली को पाया होगा, तो वो पीछा करने ताक़ुब में निकलेंगे, हमें इनसे पीछा भी छुड़ाना है। अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह ये तो सौर पहाड़ है, अगर आप कहें तो अबू बकर आपके कहने से समंदरों में छलांग लगा दे। हम तो हाथ उठाते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे और फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। हमारे नारे हैं ये, दामन किसी का नहीं छोड़ेंगे और नमाज कोई नहीं पढ़ेंगे। हमारे देखो नबी की मोहब्बत में सर कटा देंगे, जान भी देना मंजूर है मगर ज़कात नहीं देंगे। ये मोहब्बत है हमारी, सही बता रहा हूं मैं, मगर ज़कात नहीं देंगे। वो थे यार मुसलमान। का या रसूल अल्लाह ये तो 5413 फीट ऊंचाई की पहाड़ी है। कितनी ऊंचाई? 13। सौर पहाड़ की ऊंचाई है। अल्लाह कभी हज करने की सआदत आपको बख्शे, उमरा शरीफ जाएं तो आप उस पहाड़ी पे अगर जान हो तो चढ़ना। अच्छा हमारे यहाँ तो हज कोई जब जाते हैं जब सारे नेटवर्क खत्म हो जाते हैं, स्टन पिस्टने जब आवाज करने लगती हैं तब क्या लल्ला हज की दरखास्त लगा दे। हज को तो ऐसा समझ रहा है जैसे कि लुकमा खा लूंगा। ये पता नहीं है कि हज कितना मुश्किल काम है। हज में जवानों के पसीने निकल जाते हैं मेरे अजीजों। हज करने में जवानों की हालत खराब है, तो जिसकी पिस्टने यहीं से आवाज कर रही है वो क्या करागा अल्लाह ही जाने। हज अगर करे तो अल्लाह जवानी में करो। आईफोन मोबाइल ना लो, मदीना शरीफ चले जाओ, बाद में ले लेना। बाइक चेंज ना करो, पुरानी है उसी को चलाते रहो, मदीना चले जाओ। एक बाइक ना लोगे मदीना चले जाओगे, एक मोबाइल के बदले मदीना चले जाओगे। 50-60 हजार में मदीना चले जाओ। फोन लेके घूम रहा हो, बड़े फोन, अरे छोटे ही चला ले। जो ये 1-1.5 लाख का आईफोन जो काम करेगा 12,000 का भी कर देगा। और आईफोन आज तक हमारे तो समझ में नहीं आया, इसलिए आज तक हमने लिया भी नहीं, कभी नहीं लिया। इसकी 1.5 इंच की अलग ही है, किसी से ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लो का आईफोन होगा ही नहीं। हाँ, किसी का चार्जर ना ले, किसी का ब्लूटूथ, मतलब इसकी अलग ही 1.5 इंच की। भैया तू अपनी अलग ही रख, अपने यही ठीक ठाक है। समझ रहे हैं आप? बड़ी परेशानी है। आईफोन लेने के बाद में उसे उल्टा रखना पड़ेगा, सीधा रख नहीं सकता, वरना पता कैसे चलेगा आईफोन है। ये भी परेशानी है, रखना भी उल्टा पड़ेगा। जेब में भी अगर आईफोन रखेगा तो ऐसे करके रख रहा है, ऐसे करके दिखा के, ऐसे करके धोखे से भी ऐसा नहीं रख जाए, ऐसे करके। अजीब मसला। मयाना रवि इख्तियार करो। मैं ये नहीं कह रहा नाजायज आईफोन लेना, लेकिन मयाना रवि इस्लाम ने बताई है। ये भी समझ में नहीं आता कि 1.5 लाख का लिए घूम रहा है, 1.5 लाख रुपए का, और कुर्बानी का मौसम आया तो कह रहा है मौलाना हिसाब ना।
5413 फीट की ऊंचाई। अगर हम 2 मंजिला चढ़ जाए ना सीढ़ी पे, तो ऊपर जाके थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, अभी चुप जा, जरा सांस उखड़ी है। मेरी बात खत्म तो नहीं है? 2 मंजिला चढ़ के देखना आप, थोड़ी देर के अंदर 1 मिनट रुक जा, जरा 2 मंजिल चढ़ के आया हूं। 5413 फीट पे कितनी मंजिल बनेगी खुद ही हिसाब लगा लियो। और यहाँ तो सीढ़ी बनी हुई होती है, 7 फीट ऊंचाई, 7 इंच ऊंची पैरी है, हर पैरी 7 इंच। वहां कोई ना सीढ़ी है ना कुछ है, कोई पत्थर है, कोई गड्ढा है, आज भी नहीं है कोई ऐसी खास सीढ़ी, थोड़ी मोटी बना दी। अर्ज किया रसूलुल्लाह, कहा इसकी चोटी पर चढ़ना है। नबी को पता था कि इसकी चोटी पर एक गार है जो छिपने की जगह है, ये नबी का गैब है, बिना जाए पहाड़ के बारे में नबी को पता है। कोई नहीं बता सकता कि नबी पहले जाके आए थे। तारीखों में मिलता गारे हिरा पे जाते थे नबी, लेकिन गारे सौर पे नहीं जाके आए। अब कैसे पता होगा कि 5400 फीट ऊंचाई पर कोई ऐसी गार है, कोई ऐसी जगह है जहां पर अंदर बैठकर टाइम गुजारा जा सकता है, जहां पर वक्त गुजारा जा सकता है, जहां पर छिपा जा सकता है। जब गए नहीं तो कैसे पता चला? तो यही तो इल्मे मुस्तफा है जो इतनी ऊंचाई पर भी देखते हैं। अबू बकर चलने लगे। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, हजरत अबू बकर चलने लगे। चलते चलते लोगों जरा गौर करना, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते या रसूल अल्लाह, आपके पैरों में छाले हैं, इजाजत हो तो कांधों पे बिठा लो, या रसूल अल्लाह ऊपर लेके चलो। वो लोगों जरा गौर करो, ऊपर चढ़ते चढ़ते जब पहाड़ की चोटी आई, जब वो मकाम आया जहां पर गार है, करीम मुस्तफा उसके दरवाजे पे जाके खड़े हुए। कहा अबू बकर इसी के अंदर चलना है, इतना बड़ा दरवाजा है, बस इसके अंदर पनाह लेनी है। हमारे पीछे चले हैं, खोजी लगा दिए गए हैं, मक्का के बड़े बड़े जवान तलवारें लेके हमारी ताक में है। और उसकी या रसूल अल्लाह थोड़ी देर रुक जाए, पहले मुझे जाने दे। या रसूल अल्लाह पता नहीं ये गार कब से है, इसके अंदर कोई मूजी जानवर ना हो, आका कोई जहरीला जानवर ना हो। या रसूल अल्लाह मैं इसके अंदर जाके पहले सफाई कर दूं, अगर कोई मोजी जानवर हो तो आका मैं उसे भगा दूं। अपने नबी को बाहर छोड़ा है, अंदर तशरीफ ले गए। अबू बकर ने सारी गार को साफ कर दिया, जितने सुराख थे अपने कपड़े फाड़ फाड़ के सुराखों को बंद कर दिया। और जलसे में आने वालों, ये है यार इश्क मुस्तफा, अपने आप को दाव पे लगा दिया। जब सफाई हो गई, अर्ज करने लगे करीमा अंदर तशरीफ ले आए, अब गार आपके लिए तैयार है। मेरे नबी तशरीफ ले आए अंदर, उसके ऊपर एक पत्थर है छतरी की तरह, बिल्कुल जैसे छतरी होती है ऊपर, और नबी अंदर तशरीफ ले गए। एक सुराख रह गया था जो बंद ना हो सका था, अबू बकर ने पैर का अंगूठा लगा लिया। हाय हाय, कहीं इसमें से कोई मूजी जानवर न निकल आए। जिसमें पैर का अंगूठा लगाया था ना, उसी में मुस्तफा का आशिक बैठा था। जरा जोर से कह दो, क्या नबी से मोहब्बत तुम ही करते हो ना? क्या हाशमी नगर वाले नबी से मोहब्बत करते ना? कि ये इंसानी मोहब्बत करता है? ये जमीन के कीड़े मकोड़े चींटियां, जमीन पर रेंगने वाले हशरातुल अर्द जितने भी हैं, सब नबी से मोहब्बत करते हैं। सबको पता है ये नबी है। हाँ, एक का ऊंट ना पागल हो गया, काट रहा था, किसी को पाक में नहीं जाने दे रहा था। तो भाई जब ऊंट पागल हो गया तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना, हकीम के पास। वो ऊंट का मालिक ना डॉक्टर के पास ना हकीम के पास, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। कहने लगा आका मेरा ऊंट पागल हो गया, काट रहा, करीब नहीं आने देता, बड़ा खतरनाक हो गया है। नबी ने फरमाया अच्छा चल तेरे ऊंट का इलाज कर देते हैं। और जिस घर में ऊंट था ना, नबी तशरीफ ले जाने लगे, पकड़ लिया, या रसूल आप ना जाइए, पागल है, काट रहा। नबी ने फरमाया पागल जरूर है, मगर फिर भी इतना पता है कि मैं रसूल हूं। क्या फरमाया? तेरा ऊंट पागल जरूर है, सबको काट रहा है, मगर फिर भी इतना पता है कि मैं मोहम्मद हूं, सबको काटेगा, मुझे ना काटेगा। नबी गए, जैसी तशरीफ ले गए, सर झुका दिया।